दुनिया में कई शहर जमीन पर बसते हैं और फिर एक शहर है इस्तांबुल जो कहानियों से भरा पड़ा है, जहां अजान की आवाज दो बरियाजों में गूंजती है और जहां समंदर रास्ते तो जुदा करता है मगर इस शहर की हिस्ट्री सबको एक करती है। इस शहर में कई सल्तनतें उभरी और खत्म हुई और यहाँ का हर कोना कोई ना कोई कहानी बयान करता है। आपको मेरे पीछे शायद ब्लू मॉस्क नजर आ रही होगी। Turkish, this is Morocco, Algeria, and Pakistan. Zindabad Pakistan. Jive Pakistan. यहाँ पे तकरीबन शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे इस्तांबुल टर्की में। नॉर्मली ये जो एयरपोर्ट है सीरियसली बहुत बिजी होता है क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 2 दफ़ा आ चुका हूँ और आज मे बी इस नवंबर इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा रश नहीं था। मुझे लगेज बड़ी आसानी से मिल गया था, पासपोर्ट कंट्रोल भी बहुत ईजी रहा है। सबसे पहले मुझे पहुँचना है एयरपोर्ट से अपने होटल तक। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एयरपोर्ट से निकलते हैं, टैक्सी लेके सीधे निकल जाते हैं। ये टैक्सी वाले जो मर्जी आपको चार्ज कर सकते हैं। सम टाइम आप ऑब्वियसली ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं टैक्सी, लेकिन वो जो टैक्सी होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और दूसरी सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मेट्रो। इन्होंने तकरीबन ये जो मेट्रो लाइन है आई थिंक 1-2 साल पहले खोली है और ये बहुत ही चीप ऑप्शन है सिटी जाने के लिए, नॉट सिर्फ सिटी जाने के लिए बल्कि पूरा सिटी घूमने के लिए। और इनकी जो मेट्रो है उस पर आप ट्रैवल करने के लिए यहाँ से 1 वे टिकट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हैं टिकट मशीन्स वगैरह, और या आप ये इस्तांबुल कार्ड ले सकते हैं। आई थिंक ये एक लाइफ सेवर है। आप ये सिर्फ मेट्रो पे नहीं बल्कि जो लोकल बसेज़ हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रैम्स हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं पूरे इस्तांबुल के अंदर। सो इस कार्ड का नाम है इस्तांबुल कार्ड। सो या मस्ट यूज़ दैट। और ये जो कार्ड है तकरीबन आता है खाली कार्ड, ये सिर्फ खाली कार्ड है, लाइक ऑयस्टर कार्ड जैसे लंदन में होते हैं। 165 लीरा का, और आप इस पर टॉपअप कर लें। जैसे मैंने 165 लीरा सिर्फ इस कार्ड के दिए हैं और फिर मैंने तकरीबन 300 जो लीराज है इसके ऊपर टॉपअप कर लिया ताकि मैं यहाँ से ट्रेन ले लूँ और अगर मुझे वहाँ से आगे शायद बस पकड़नी पड़े अपने होटल तक जाने के लिए तो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा। अच्छा खासा रश पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी इस टाइम मैं सुल्तान अहमद स्क्वायर में खड़ा हूँ जो कि यहाँ की सबसे फेमस और बहुत ही हिस्टोरिक जगह है और यहाँ पे आपको हर दिन हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इस्तांबुल के 4 बड़े जाइंट्स हैं जिसमें सबसे पहले है ब्लू मॉस्क, आया सूफिया, बसिलिका सिस्टन और यहाँ पे टॉप कापी पैलेस भी है। अभी स्टार्ट करते हैं ब्लू मॉस्क से क्योंकि मैं बिल्कुल उसके पास भी खड़ा हूँ कि ये है सुल्तान अहमद मॉस्क की एंट्रेंस। इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मैं टर्की में तकरीबन 2 दफ़ा पहले आ चुका हूँ लेकिन मैं इस मॉस्क में पहले कभी नहीं आया। तो ये इसकी एंट्रेंस है। वाह, ये देखें यार। ओके, ये है ब्लू मॉस्क अंदर से और यहाँ पे सीरियसली एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश है। जैसे ही यहाँ पे नमाज़ ख़त्म हुई है सारे टूरिस्ट अंदर आ गए हैं और ये देखें। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये इन्होंने एक बैरियर लगाया हुआ है, उसकी उस तरफ सिर्फ नमाजी जा सकते हैं, जो टूरिस्ट हैं उनको इस तरफ ही रहना पड़ता है। सो इसलिए जितना भी रश है टूरिस्ट का वो इस तरफ है लेकिन उसके अंदर सिर्फ नमाजी खड़े हैं। कुछ लोग हैं वहाँ पे बस जो नमाज़ पढ़ रहे थे। ब्लू मॉस्क ऑटोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो तकरीबन 400 साल से यहाँ मौजूद है। 17वीं सेंचुरी यानी 1616 में सुल्तान अहमद अव्वल ने इस मस्जिद को तमीर करने का हुक्म दिया और मस्जिदें होने के बावजूद सुल्तान आया सूफिया के मुकाबले में एक मस्जिद बनाना चाहता था। इस मस्जिद के 6 पिलर्स हैं और इसका आर्किटेक्चर यूनिक था जिसकी वजह से ये मस्जिद बहुत जल्द सबसे बेहतरीन मानी गई। जैसे ही आप इस मस्जिद में दाखिल होते हैं आपको हजारों हैंड पेंटेड स्नेक टाइल्स ब्लू शेड में नजर आएंगी जिनकी वजह से इसको ब्लू मॉस्क कहा जाता है। इस मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल काफी खुला है और मिडिल में हाई सेंट्रल डोम है जिसको 4 पिलर्स ने सपोर्ट दी है, इसलिए इन पिलर्स को एलिफेंट फीट भी कहा जाता है। इसकी तकरीबन 200 स्टेन ग्लास विंडोज हैं जो दीवारों पे हुई कैलीग्राफी को इल्यूमिनेट करती हैं। टूरिस्ट के लिए ये मस्जिद ओपन है लेकिन प्रेयर टाइम्स पे किसी भी टूरिस्ट को अंदर आने की इजाजत नहीं होती। क्या आप लोगों को पता है कि इस मॉस्क का जो रियल नेम वो है सुल्तान अहमद मॉस्क और इसको ब्लू मॉस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 20,000 ब्लू स्नेक टाइल्स यूज़ की गई हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसलिए सब लोग इसको मोस्टली ब्लू मॉस्क के नाम से जानते हैं।
ओके सो ये थी ब्लू मॉस्क। आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और आइकॉनिक बिल्डिंग है। वैसे इस मॉस्क के अंदर जाते जाते मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और उसके अलावा जब मैं आया था यहाँ पे बड़े लंबे क्यूज़ लगे हुए थे, और बीच में ऑब्वियसली एक नमाज़ भी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ा था। ब्लू मॉस्क और आया सोफिया के मिडल में एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है, जहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं। अगर आपने यहाँ से कोई फूड वगैरह परचेज़ करना है, लेकर यहाँ से आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही सीरियसली खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पे आई थिंक कुछ फूड स्टोर्स भी हैं। और ये जो छलियाँ सट्टे वगैरह बेच रहे हैं, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये प्रॉपर फैमिली पार्क है। आप यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप सिक्योरिटी सेफ्टी इसलिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ मैंने देखी हर तरफ खड़ी हैं। कि जो मैं आपको पार्क दिखा रहा था, वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। एक तरफ तो ये है, आपको मेरे पीछे शायद ब्लू मॉस्क नज़र आ रही होगी, और अगर मैं कैमरा उस तरफ घुमाऊँ तो मेरे पीछे वो आया सोफिया है। यानी कि आप वहाँ से वॉक करके सीधा इस पार्क से होते हुए आया सोफिया जा सकते हैं। और एक्चुअली ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू कैप्चर इन अ कैमरा और बोथ साइड, लेकिन अगर आप खुद विज़िट करें, जो आँखें वो ऑब्वियसली वही जस्टिस कर सकती हैं, कैमरा जस्टिस कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। ये पीछे ब्लू मॉस्क है। अभी मैं अगर उस तरफ घुमाता हूँ कैमरा, ये देखिएगा, इस तरफ है आया सोफिया। यानी कि दोनों जॉइंट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। Wieder ein Ziel einlaufen in Istanbul jetzt wieder. Wegen meiner Frau. Wow. आई थिंक ये कोई फेमस बंदा लग रहा है। अभी अपनी इसने रनिंग कंप्लीट की और सारे इसको गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए, और इसका वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का। एक्चुअली यहाँ पे ये देखिए कैमरामैन्स भी खड़े थे इसके लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है एक्चुअली। ओह माय गॉड यार, आया सोफिया के बाहर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। बड़े लंबे क्यू थे। तकरीबन मुझे 15-20 मिनट यहाँ पे इसमें रहना पड़ा क्यू के अंदर। और यहाँ पे सारा कुछ स्कैन हो रहा है, बैग्स, ये वो हर चीज़। एक्चुअली यहाँ से पता चलता है कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। ये देखें इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है। ओके सो ये है आया सोफिया की एंट्रेंस। Just meet me here. Gelir buraya ya, gideceğiz buraya. Abi. Hi brother. Kapatalım lütfen, çekim yapmayalım. No video? Close, no. No video? आया सोफिया की बिल्डिंग तकरीबन 1500 साल पुरानी है और इसकी तमीर एम्परर जस्टिनियन ने 537 एडी में सिर्फ 5 साल में करवाई। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च होता था। तकरीबन 1000 साल तक चर्च रहने के बाद जब सुल्तान महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया तो इसे 1353 में मस्जिद बना दिया, और फिर 1935 में तुर्की के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ फ्रीली आ सकते थे। लेकिन 2020 में तुर्की की गवर्नमेंट ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। यानी कि आया सोफिया पहले चर्च, फिर मस्जिद, फिर म्यूजियम और दोबारा मस्जिद बना। मैं अभी निकला हूँ आया सोफिया से बाहर, और सीरियसली ये जो बिल्डिंग है ये एक मास्टरपीस है हिस्ट्री का और आर्किटेक्चर का। और इसके अंदर वैसे एक्चुअली फील होता था कि इस बिल्डिंग ने काफ़ी एम्पायर्स को उभरते और डूबते हुए देखा है। मुझे एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया सीरियसली। और अभी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख कर डिनर करते हैं। अभी मैं अपने लोकल एरिया में आया हूँ जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। यहाँ पे मुझे एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट नज़र आया था जिसका नाम है पाक कबाब। इनका जो मेन्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। आई थिंक पहले इनका सूप ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये सूप कैसा है। ये सूप है चिकन एंड कॉर्न का, और ऊपर आई थिंक इन्होंने थोड़ी स्पाइसेस वगैरह डाली हुई हैं जो फ्लेवर वगैरह है।
यार एक्चुअली बहुत नाइस है। आई थिंक ये दालें हैं, चिकन है और कौन है इसके अंदर, और साथ इन्होंने ये ब्रेड दी है जैसे नान ब्रेड होती है। आई थिंक ये सूप के साथ बड़ी अच्छी जाती है। ये वैसे मेरी फेवरेट चीज़ है रहमचुन, मैं बड़े शौक से खाता हूँ इसको आप क्या करते हैं, ये जो इन्होंने सैलड दिया है, ये जो सैलड है आप इसके अंदर डालें थोड़ा सा, जैसे साथ इसके ऊपर हल्का सा लेमन लगाएं, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और इसको फिर रैप करें, तोड़े ना, लाइक ऐसे। इनका टेस्ट लंदन के रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान के खाने वो पाकिस्तान में ही मिल सकते हैं आपको सबसे बेस्ट, अगर किसी और कंट्री में बनेंगे एग्जैक्टली वो टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है कि अगर आप टर्की से खाना खाएं उसका जो टेस्ट है आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, चाहे जितने मर्जी टर्किश रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में, लेकिन जो ऑथेंटिक आपको यहीं से मिलेगा। और मीठे में मैंने अपने लिए यहाँ की एक बहुत ही फेमस डिश ऑर्डर की है जिसका नाम है कुनाफे। बेसिकली ये जो डिश है 4 चीज़ों को मिला के बनती है, जैसे छोटी छोटी बड़ी सवैयाँ होती हैं, उसके बाद इसमें चीज़ डाला जाता है और शुगर सिरप डालते हैं, और इसके अलावा इसमें बटर जाता है। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन चेक करके देखें यार कितनी बड़ी थाली है, ये छोटा सा बीच में है। एनीवे ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। स्वीट बाइट, वाह यार, बहुत टेस्टी है सीरियसली। और मेरा टर्की का प्लान ये है कि मैं सिर्फ इस्तांबुल घूमने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए यहाँ पे लैंड हुआ था तो मैंने सोचा कुछ वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ इस्तांबुल के अंदर। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल प्लान वो ये है कि मैं टर्की के तकरीबन सारे रीजन्स में जा रहा हूँ, जगह जगह जाके वीडियो शूट करूँगा। इनके जो कुछ विलेजेस हैं बड़े खूबसूरत और कुछ दूसरे एरियाज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं, और कोशिश करते हैं कि जो टर्की के हिडन जेम्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सो इसलिए इस चैनल को देखते रहिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।